नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आगामी 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। 2017 में 25 जुलाई को ही उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ लिया था। तो 2022 में, जुलाई 2022 में नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है और उसके लिए सिर्फ 3 महीने बाकी रह गए हैं। आज 25 अप्रैल है और ठीक 25 जुलाई को राष्ट्रपति रिटायर्ड हो जाएंगे। तो 3 महीने बाकी रह गया है राष्ट्रपति चुनाव होने और पदस्थापित होने के लिए नए राष्ट्रपति को। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी तथा विपक्ष में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों के लिए आत्ममंथन हो रहा और बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मायावती को अगला राष्ट्रपति बनाने का मन बना चुकी है। हालांकि यह सोशल मीडिया पर उड़ी अफवाह है। इसमें कितनी सच्चाई है नहीं कहा जा सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टी बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख को, और वो पार्टी जो कि विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार चुकी है, उसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में उतारेगी और जीत हासिल कराएगी? हमें तो नहीं लगता है। लेकिन मायावती ने जिस तरह से खंडन किया है कि आरएसएस और बीजेपी की चाल है कि वह हमें बदनाम करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए या बहुजन समाज पार्टी की मस्खरी उड़ाने के लिए, मखौल उड़ाने के लिए ऐसा बोल रही है भारतीय जनता पार्टी और उसका सोशल मीडिया आईटी सेल। अब इसमें कहां तक सच, कहां तक गलत, मीडिया में भी, गोदी मीडिया में, यूट्यूब चैनलों पर भी कई जगह सुनने में आ रहा है। अमर उजाला एक अखबार है जो कि काफी अच्छा सर्कुलेशन है उत्तर प्रदेश में। इसके मीडिया हैंडल, यूट्यूब चैनल पर भी यही बात कही जा रही है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की पसंदीदा नेता हैं और उन्हें ही राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, पहली पसंद है, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन मायावती ने कुछ समय पहले, जब वे अपने पार्टी का आत्ममंथन कर रही थी उत्तर प्रदेश चुनाव हारने पर, तो उसी समय उन्होंने घोषणा कर दिया था कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की कुटिल चाल है कि उन्होंने वोट के समय, विधानसभा चुनाव के पहले यह कह करके प्रचारित किया था कि मायावती का सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को दीजिए और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो मायावती को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। और वो समय आ गया। विधानसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीत ली और अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए उसे एक शख्सियत की, एक बड़े व्यक्तित्व की, एक बड़ी पर्सनालिटी की जरूरत है। तो क्या ऐसी पर्सनालिटी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? अभी के उपराष्ट्रपति वेंकटैया नायडू क्या राष्ट्रपति नहीं बनाए जा सकते हैं? या भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस में ऐसे थिंक टैंक की कोई कमी है जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख को राष्ट्रपति बनाएगी? हमें नहीं लगता ऐसा। लेकिन जो चल रहा है, जो उड़ रहा है सोशल मीडिया में और दिल्ली के सियासी गलियारों में जो बहस छिड़ी हुई है,
उसमें मायावती का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। तो साथियों, इधर राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति पद के लिए मायावती का नाम चल रहा है, तो उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी का नाम आगे चल रहा है और उनके रणनीतिकार प्रशांत किशोर आजकल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट विपक्ष को करने के लिए और कांग्रेस के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि ममता दीदी ने ही पीके को भेजा है, प्रशांत किशोर को भेजा है कांग्रेस खेमे में कि वहां पर ऐसा वातावरण तैयार किया जाए, ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिससे कि प्रधानमंत्री पद के लिए ममता बनर्जी का नाम आगे आ सके। क्योंकि अगर विपक्ष की जीत होगी 2024 में तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहेंगी। अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनना होता तो 2004 के इलेक्शन में कांग्रेस को बड़ी जीत हुई थी, उसी समय उनका नाम उछला था प्रधानमंत्री पद के लिए। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने इस पर सवालिया निशान खड़ा किया था कि एक विदेशी मूल की महिला कैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री बन सकती हैं। उसके बाद से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या किसी पद की लालसा सोनिया के अंतर्गत नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस का सशक्तिकरण हो जाता है और विपक्ष एकजुट हो जाता है, जैसा कि प्रशांत किशोर लगे हुए हैं एकजुट करने में और कांग्रेस को फिर से खड़ा करने में पूरी ताकत लगा रहे हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या प्रधानमंत्री पद की दावेदार ममता बनर्जी होंगी? एक तरफ बहन जी हैं राष्ट्रपति पद के लिए और दूसरी तरफ दीदी जी हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। अब देखिए इन बहन जी और दीदी जी में कौन कामयाब होता है, नहीं कहा जा सकता है अभी कुछ भी। लेकिन सियासी गतिविधियां ऐसे हो रही हैं जिससे कि लगता है कि बहन जी और दीदी जी का नंबर आ सकता है। एंटी इनकम्बेंसी और कोरोना, महंगाई, अर्थव्यवस्था, देश को बेचने की घटना, इस सब से भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली हो गई है। और अगर एक सशक्त विपक्ष टक्कर देगा तो निश्चित रूप से 2024 में विपक्ष की जीत होगी। लेकिन कौन देगा टक्कर, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा संयुक्त मोर्चे का या तीसरे मोर्चे का अगुआ और कैसे अंजाम देगा चुनाव जीतने के लिए लोकसभा का, ये सब अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही हैं और जिस तरह से पिछली मई में 2021 की मई में ममता बनर्जी की भारी जीत हुई थी, उसके बाद से ही वे प्रधानमंत्री बनने के लिए लगभग सभी विपक्षी पार्टियों से संपर्क बनाए हुए हैं, उनसे मीटिंगें कर रही हैं। और एक समय तो ऐसा आया था जब दिल्ली में डेरा डाल करके वे सारे राजनीतिक दलों से समीकरण बैठाने के लिए पत्र लिख रही थी और डायरेक्ट मिलकर के भी संवाद स्थापित कर रही थी। लेकिन बहन जी ऐसी कोई कोशिश अपने से नहीं कर रही है। बहन जी का यह कहना है कि उनके साथ मजाक किया जा रहा है और उन्हें बदनाम किया जा रहा है। और इसी तरह का मजाक कांशीराम से किया गया था और वह मजाक कोई और नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। उन्हें राष्ट्रपति बनाने की पेशकश की थी, लेकिन मान्यवर कांशीराम ने राष्ट्रपति पद
को स्वीकार करने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। तो उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, महान वैज्ञानिक को अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति बनवाया था। कांशीराम का यह कहना था कि हमें राष्ट्रपति पद नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो प्रधानमंत्री का पद चाहिए। आप बताइए क्या प्रधानमंत्री का पद देने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो हम भी प्रधानमंत्री पद का लेने के लिए तैयार हैं। इस पर अटल बिहारी वाजपेयी चुप हो गए थे। मायावती का कहना है कि इसी तरह का क्रूर मजाक उनके साथ किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक अफवाहबाज पार्टी है और उसने चुनाव के पहले दलितों में, बहुजन समाज में, पिछड़ी जातियों में, मुसलमानों में यह संदेश भेजने का काम किया था कि आप जो मायावती को वोट देना चाहते हो वो वोट हमें दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, और अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो हम राष्ट्रपति बनाएंगे बहन मायावती जी को। तो विधानसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के बाद वहां योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए हैं और फिर से बुलडोजर उनका शुरू हो गया है, ठोक दो की राजनीति फिर से शुरू हो गई है। और लेकिन अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोशल मीडिया में जिस तरह से मायावती के बारे में कहा जा रहा है, उस पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं विश्वास कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता भी नहीं विश्वास कर रहे हैं और खुद बसपा प्रमुख मायावती भी नहीं विश्वास कर सकती है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से इस मुहिम को अंजाम देना चाहेगी तो हमें लगता है कि मायावती इस बात को कबूल कर लेगी, राष्ट्रपति बनने के लिए कांशीराम की तरह जिद नहीं करेंगी प्रधानमंत्री पद के लिए। तो साथियों, मायावती की पार्टी आज किस जगह खड़ी है, कभी कहां खड़ी थी, 2007 में सत्ता पर काबिज थी और आज सत्ता से बहुत दूर, 290 विधानसभा में जो हारे हैं उनकी जमानत जब्त हो गई है। जमानत जब्त होने का मतलब कि वे दूसरा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में सिर्फ एक विधायक बहुजन समाज पार्टी से निर्वाचित हुआ है, चुना गया है, लेकिन वह भी अपने बूते पर जीता है। मायावती की जो सोच थी कि 22% दलित वोट और 13% ब्राह्मणों का वोट एक मुश्त मिल जाएगा और वे मुख्यमंत्री बनने तक पहुंच जाएंगी, कुर्सी तक पहुंच जाएगी, त्रिकोणीय संघर्ष होगा, तो उसमें मत प्रतिशत घट जाएगा, 33-34% के आसपास जो मुख्यमंत्री बनेगा उस पार्टी को वोट मिलेगा। लेकिन जब दो पार्टियों में आमना सामना होता है तो वही 35 और 40 का आंकड़ा हो जाता है कि हारने वाली पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी 35% वोट पाई है और जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 42% से भी अधिक वोट पाई है। लेकिन 2007 में जब मायावती 206 सीटें लेकर के मुख्यमंत्री बनी थी तो उस समय इन्हें 32-33% वोट मिले थे और उसी वोट की जुगाड़ में इस बार भी थी। लेकिन इनकी सारी सोशल इंजीनियरिंग फेल हो गई, क्योंकि जब ये ब्राह्मणवादी हो गई, हाथ में त्रिशूल उठा ली, जय हर हर गंगे और जय श्री राम के नारे गूंजने लगे इनके, तो इनका जो दलित वोटर था वो भी टूट गया
और आज भारतीय बहुजन समाज पार्टी की ये हालत हो गई है कि वह अपने आखिरी दिन, आखिरी घड़ी गिन रही है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है बहुजन समाज पार्टी के अंत की। और ऐसे समय में जब बहुजन समाज पार्टी की उल्टी गिनती शुरू है, ऐसे समय में अगर भारतीय जनता पार्टी पेशकश करती है राष्ट्रपति बनाने के लिए मायावती को, तो इसका सीधा सा अर्थ है, अगर वो ईमानदारी से कोशिश कर रही है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि दलित वोट को वो हासिल करना चाहती है। जिस पर मायावती का कब्जा है, उस दलित वोट को काबिज करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जब मायावती बसपा प्रमुख राष्ट्रपति बन जाएंगी तो बहुजन समाज पार्टी ही भंग कर दी जाएगी, इसके कोई उत्तराधिकारी इसे नहीं चला सकेंगे। और अगर ऐसा होता है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बहुत बड़ी रणनीति है और दलित राजनीति को खत्म करने की एक साजिश है, या यूं कहें कि घिनौनी सोच है। लेकिन हमें नहीं लगता कि दलित राजनीति को खत्म करेंगे। अगर दलित राजनीति यहां से खत्म करेंगे तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण बैठे हुए हैं, लपक लेंगे वे दलित वोट को और मायावती की विरासत को। दूसरी पार्टी, उनकी पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी का विकल्प बन जाएगी आजाद समाज पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने बसपा को खत्म करके और बसपा प्रमुख को राष्ट्रपति बना करके दलित वोट को साधना चाहेगी तो उसमें उसे सफलता नहीं मिल सकती है। तो साथियों, 15वें राष्ट्रपति का चुनाव होना है। 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी दलित हैं और इस बार यह भी तर्क दिया जा रहा है कि दलित महिला भी हो तो ज्यादा अच्छा है। और 4 बार अनुभव है मुख्यमंत्री पद का मायावती को। मायावती में योग्यता की कोई कमी नहीं है, न पढ़ाई लिखाई से, न राजनीतिक अनुभव से और न सामाजिक सोच से। किसी भी तरह से मायावती में कमी नहीं है कि राष्ट्रपति पद के लायक नहीं है। जब कोविंद को बनाया जा सकता है राष्ट्रपति, जो कि आरएसएस के एक कार्यकर्ता थे, सामान्य से, जिन्हें कोई नहीं जानता था, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं जानते थे रामनाथ कोविंद को, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति जब, अब उन्हें भी नहीं पता था 1 महीने पहले तक, 2017 जुलाई 2017 में जब उनका नाम आया था तो उनको जून तक नहीं पता था कि उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाएगा। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी का एक हथकंडा था कि किसी ऐसे व्यक्ति को कठपुतली बना करके राष्ट्रपति बनाइए जो बुरे दिनों में काम आ सके। लेकिन क्या अगर राष्ट्रपति पद पर मायावती को बैठाया जाएगा तो मायावती अपने फुल फॉर्म में नहीं आ जाएंगी, फिर उन्हें किसी चीज का डर नहीं रह जाएगा और वे कठपुतली बनने से भी इनकार कर देगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा रिस्क लेगी, या मान लीजिए राष्ट्रपति पद का दुरुपयोग करने के लिए जो वो साजिशें रचती है, या लोकसभा में घपले करती है, या काले कानून पास करती है। कृषि कानून की ही बात लीजिए, अगर कृषि कानून लोकसभा से पास हो गए और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करते तो वो लागू नहीं हो सकता था। और इस तरह का अगर कोई कानून आता है तो उस पर मायावती अगर राष्ट्रपति रहेंगी तो वो कतई नहीं हस्ताक्षर कर सकती, क्योंकि मायावती सोचती हैं, बुद्धिस्ट हैं। अब भले ही वोट के खातिर वो मनुवादी बन गई थी कुछ समय के लिए, लेकिन अब मायावती की अकल ठिकाने पर आ गई है और मायावती को पता चल गया है कि उनको ब्राह्मण वोट देने वाला नहीं है, इसलिए वे मुस्लिम और दलित को साधने की कोशिश आजकल कर रही हैं।
तो जिस तरह से कठपुतली के रूप में मायावती को, रामनाथ कोविंद को बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हितों को साधा है, भारतीय जनता पार्टी के हितों को साधा है, आरएसएस के हितों को साधा है, उस तरह से मायावती का उपयोग नहीं कर पाएंगे। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह से जानती है, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती भी जानती हैं और संपूर्ण विपक्ष भी जानता है। ऐसे में अगर मायावती का नाम राष्ट्रपति पद के लिए आ रहा है और दीदी जी उर्फ ममता बनर्जी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आ रहा है, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो शायद वो हमारे लोकतंत्र के लिए शुभ होगा। और अगर एक महिला प्रधानमंत्री हो और एक महिला राष्ट्रपति हो एक ही सेशन में, तो कितना अच्छा होगा। और भारत के प्रधानमंत्री पद की खोई हुई साख को, राष्ट्रपति पद की खोई हुई साख को वापस लाने में शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव, उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले से लेकर के और अब तक राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति की घोषणा नहीं की है, और सोशल मीडिया पर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को लेकर के उहापोह बना है, उथल पुथल मची है कि कौन होगा राष्ट्रपति, अभी तक तर्कस से तीर नहीं निकाला है नरेंद्र मोदी ने। और जब वो तीर निकालते हैं और उस पर मायावती का नाम आता है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी विरोध होगा और हो सकता है कि आरएसएस भी विरोध करे और पूरा ब्राह्मण समाज भी मायावती के खिलाफ खड़ा हो जाए। तो इतना आसान नहीं है राष्ट्रपति पद तक पहुंचना मायावती को। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और खास करके नरेंद्र मोदी चाह लेते हैं कि इनका एहसान उतारना है उत्तर प्रदेश जिताने का, बी टीम बन करके, और इनकी पार्टी के वोट को 2024 में भुनाने के लिए मायावती को राष्ट्रपति बनाया जाए तो बना भी सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। अब देखना है कि मायावती को राष्ट्रपति बनाया जाता है और 24 जुलाई को शपथ ग्रहण करती हैं, या फिर इनके बारे में जो अफवाहें उड़ रही हैं ये सिर्फ एक अफवाहें हैं, इसमें कोई दम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को